डियर स्टूडेंट्स, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ने के बाद हमने इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के थ्रू एक और चीज हमने पढ़ा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी में हमने 4 बैरियर पढ़े थे: फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन्स बैरियर। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी था उसमें हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेस, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस, और हल्का सा थोड़ा सा हमने जाना था एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और दूसरा हमने जाना था सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी एएमआई और सीएमआई। एएमआई किसके लिए था? एएमआई किसके लिए था? तो कहता है एएमआई जो था, ठीक है, एएमआई वो किसके लिए था? तो कहता है कि बी सेल के द्वारा प्रोड्यूस इम्यूनिटी। और सीएमआई किसके लिए था? ठीक है, सीएमआई किसके लिए था? तो कहता है टी सेल के द्वारा प्रोड्यूस्ड इम्यूनिटी। ठीक है, और बी सेल और सी सेल की, बी सेल, ठीक है, और टी सेल दोनों की कहानी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम उसी से थोड़ा सा आगे एक वीडियो लेक्चर, ये भी एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर है और इसको हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, कहता है कि ये जो शॉर्ट वीडियो लेक्चर है, ठीक है, कहता है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहता है आपको क्या लगता है कि एंटीजन जो है क्या सिर्फ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट होता है? कहता है नहीं, एंटीजन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो तो वो एक नॉर्मल सी बात है। यानी कि बैक्टीरिया जैसे, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, जो पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर होता है, उसके सरफेस पे एंटीजन पाए जाते हैं। जो वायरस होता है उसके प्रोटीन कोट पे एंटीजन पाए जाते हैं। ये सब फॉरेन एंटीजन है जो हमारे बॉडी में आते हैं पैथोजन के रूप में और एंटीजन को रिलीज करके चले जाते हैं। लेकिन कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग भी एंटीजन की दुनिया है, और उस दुनिया में क्या है? पॉलन ग्रेन का एंटीजन, यानी पॉलन ग्रेन ही एंटीजन के रूप में काम कर दे। ठीक है, या मान लीजिए कि व्हाइट पार्ट ऑफ एग, यानी कि दूसरे का ब्लड सेल्स, यानी चिकन का फीदर। ठीक है, कुछ भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो आपके बॉडी में एंट्री ले और उसके खिलाफ हमारा बॉडी क्या बना दे? एंटीबॉडी। मीन्स कहने का मतलब जो है कि एंटीजन जो टर्म बना है वो 2 वर्ड का बना है, एंटीबॉडी जनरेटिंग, एंटीबॉडी जनरेटिंग। एंटीबॉडी से लिया गया एंटी और जनरेटिंग से लिया गया जन, और तब जाके बन गया एंटीजन। यानी एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस इज नोन एज, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस इज नोन एज, ठीक है, एंटीजन। यानी वैसा कोई भी केमिकल जो हमारे बॉडी के अंदर में आए और हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे, हमारे बॉडी के बी लिम्फोसाइट को ट्रिगर कर दे, हमारे बॉडी के हेल्पर टी सेल को ट्रिगर कर दे, और हमारे बॉडी का इम्यून सेल लास्टली उसके खिलाफ क्या बना दे? एंटीबॉडी बना दे। ठीक है, ये जनरली एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है। और लार्ज मॉलिक्यूल कहने का मतलब कि अगर हम केमिकली देखें तो जो एंटीजन है वो एंटीजन 2 ही तरह के केमिकल का बना होता है। या तो वो प्रोटीन होता है यानी पॉलीपेप्टाइड होता है, या वो पॉलीसेकेराइड होता है, या तो कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में कुछ भी हो सकता है। और कहता है कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अपने आरबीसी में अगर आप देखिएगा तो आरबीसी में यानी रेड ब्लड सेल के सरफेस पे ए टाइप ऑफ एंटीजन होता है, बी ब्लड ग्रुप वाले के बी टाइप ऑफ एंटीजन होता है, सी ब्लड ये ए बी ब्लड ग्रुप वाले के ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन होते हैं। कहता है ओ ब्लड ग्रुप वाले के दोनों में कोई एंटीजन नहीं होते। ये जो एंटीजन है उसको बोलते हैं सेल्फ एंटीजन। क्या बोलते हैं? सेल्फ एंटीजन। और ये जो भी आपने अभी इसके पहले पढ़ा, बैक्टीरिया के सेल वॉल पे पाए जाने वाला एंटीजन, या वायरस के प्रोटीन कोड पे पाए जाने वाला एंटीजन, या चिकन के फीदर के द्वारा, व्हाइट पार्ट ऑफ एग के द्वारा, ब्लड सेल्स के द्वारा, ठीक है, कहता है पॉलन ग्रेन के द्वारा,
ठीक है, ये सब के द्वारा जो भी एंटीजन आता है इसको फॉरेन एंटीजन बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? ये एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है। जरा देखिए, कहते हैं एंटीजन आर मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, ठीक है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। हम यहीं पे इसको रोकते हैं, जिसके खिलाफ हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या बना दे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर। अब करता है एंटीजन किससे बना है, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। कहता है एंटीबॉडी जनरेशन जनरली लार्ज मॉलिक्यूल, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया और ऑन द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस। वही सब जो बताए। ऑल एंटीजन आर नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। सारे एंटीजन माइक्रोऑर्गेनिज्म का पार्ट नहीं होता, ठीक है। कहता है आफ्टर, ठीक है, क्वारंटाइन का पार्ट नहीं होता। कहता है कि अदर स्ट्रक्चर इंक्लूड, अदर स्ट्रक्चर क्या क्या है जिसमें क्वारंटाइन की ये एंटीजन की पॉसिबिलिटी होती है। कहता है पोलन ग्रेन्स, ठीक है, व्हाइट पार्ट ऑफ एग, ठीक है, सेलफिश, ठीक है, सेलफिश एक मतलब फिशेस की प्रजाति होती है, ठीक है, सर्टेन फ्रूट्स, ठीक है, वेजिटेबल्स, चिकन, ठीक है, कहता है फीडर ऑफ बर्ड्स, ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स ऑफ अदर पर्सन फ्रॉम अदर पर्सन, ड्रग्स, मेडिसिन। यानी ये सब कुछ भी एंटीजन का काम कर सकते हैं। आपने कोई ड्रग लिया, उसके खिलाफ रिएक्शन हो गया, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज हो गए, इसका मतलब वो एलर्जेंस के रूप में काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, एलर्जेंस आर वीक एंटीजन। एलर्जेंस भी वीक एंटीजन है, उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बनेगा, ठीक है। यानी कि एलर्जेंस यानी जो एलर्जी कॉज करता है वो भी क्या है, वीक एंटीजन है। क्लियर है? अब देखो, कहते हैं एंटीजन के खिलाफ बन क्या रहा है, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में हम लोग चलेंगे, और ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो प्योर रूप से पॉलीपेप्टाइड चेन का एग्रीगेशन है। कोई भी एंटीबॉडी हो, एंटीबॉडी होता तो बहुत स्पेसिफिक है। एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी एक पार्टिकुलर एंटीजन को ही क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, न्यूट्रलाइज करता है, उसके इफेक्ट को खत्म करता है, ठीक है। यानी कि एंटीबॉडी आर एंटीजन स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी है जो एंटीजन के खिलाफ बनता है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। और एनसीईआरटी का जो बुक है उसके पीछे जो आप देखिएगा तो एंटीबॉडी का ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे पहले तो मैं बता दूं एंटीबॉडी किस स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ है। तो कहता है एंटीबॉडी जिस स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ है वो है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, जो प्लाज्मा में पाया जाता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन। तो ये जो प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन है, ठीक है, ये जो प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन है, कहता है ये प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ये जो प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन है, ये प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन क्या है? तो कहता है ये प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन एक स्पेशल प्रोटीन है जिससे एंटीबॉडी बनता है। और एंटीबॉडी अल्टीमेटली हमारे बॉडी में क्या देता है? इम्यूनिटी देता है। इसलिए इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। यानी एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन। यानी कि एंटीबॉडी अगर हम बात करते हैं तो एंटीबॉडी का ही दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजी। इसको क्या बोलते हैं? आईजी। आईजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसका बना हुआ है? ग्लोबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है और ये किसमें पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, आपको पता ही है प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में कितने तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं? 3 तरह। 3 मतलब आप 4 कंसीडर कर सकते हैं अगर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को अलग अलग कर दें। कहते हैं पहला जो पाया जाता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, जो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर और विस्कोसिटी को मेंटेन करता है। दूसरा प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है वो होता है ग्लोबुलिन, जो एंटीबॉडी को फॉर्म करता है। और तीसरा जो होता है वो होता है उसमें, ठीक है, तीसरा और चौथा वो होता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बोलते हैं। अलग अलग बोले तो 4 तरह का होगा, यानी प्लाज्मा, ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। क्लियर हो गया? ये जो ग्लोबुलिन है, इसी ग्लोबुलिन से क्या बनता है? इसी ग्लोबुलिन से बनता है यानी कि आपका एंटीबॉडी।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। और ग्लोबुलिन में भी पूछेगा अल्फा बीटा गामा, तो आप कहिएगा गामा ग्लोबुलिन। थोड़ा और डीप जाके क्वेश्चन पूछे तो आप क्या बोलिएगा, गामा ग्लोबुलिन। क्लियर है पॉइंट, क्या बोलिएगा, गामा ग्लोबुलिन। क्लियर। अब आइए, यहां तक कोई दिक्कत। कहता है कि ये जो एंटीबॉडी है, ठीक है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। कितने पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 चेन होते हैं लंबे चेन। जो लंबा चेन होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, इसलिए उसको बोलते हैं हैवी चेन। ठीक है, हैवी चेन की संख्या होती है 2, और 2 होती है शॉर्ट चेन। जो शॉर्ट चेन होगी उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, उसको बोलते हैं लाइट चेन। तो बताइए, लाइट चेन की संख्या 2 और हैवी चेन की संख्या 2, इसलिए एंटीबॉडी को, इम्यूनोग्लोबुलिन को हम लोग बोलते हैं H2L2। क्या बोलते हैं उसको, H2L2, यानी 4 इम्यूनोग्लोबुलिन IG कहता है 4 पेप्टाइड चेन। ठीक है, ये 4 पेप्टाइड चेन है, उसमें क्या है, 2 आपको क्या है, 2 है शॉर्ट। ये देखिए, एक ये दोनों क्या है, शॉर्ट। और ये जो है, ये क्या है, ये आपका क्या है, लॉन्ग है। लॉन्ग वाले को, ठीक है, ये लॉन्ग है, ठीक है, ये आपका है लॉन्ग वाला। ठीक है, ये आपका है लॉन्ग वाला। ठीक है, ये आपका लॉन्ग वाला। तो ये 2 लॉन्ग जो है, ठीक है, 2 लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन, और 2 क्या है, शॉर्ट चेन। 2 आपका क्या है, शॉर्ट चेन। जो लॉन्ग चेन है उसको क्या बोलते हैं, हैवी, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं हैवी। और जो शॉर्ट है उसको क्या बोलते हैं, लाइट। ठीक है, इसलिए इसको पूरे को क्या बोलते हैं, L2H2। L2 मतलब 2 लाइट चेन, और H2 का मतलब 2 हैवी चेन, यानी 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन। यानी ये जो 2 लाइट चेन है और 2 हैवी चेन है, ठीक है, एक्चुअल में ये है 2 शॉर्ट चेन और 2 लॉन्ग चेन। क्लियर है पॉइंट। तो L2H2 हम लोग बोलेंगे। देखिए, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉन्ग चेन है, और ये हमारा क्या है, शॉर्ट चेन। ये शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन दोनों के अपर मोस्ट पार्ट पे, यानी टर्मिनल पार्ट पे एन साइट होता है, उसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये साइट के बारे में बता दूं कि एंटीजन को एंटीबॉडी इसी साइट पे बाइंड करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसी साइट पे पकड़ता है, इसी साइट पे ग्रैस्प करता है, इसी साइट से उसको फिक्स करता है। क्लियर है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। और ये हर एंटीबॉडी का अलग अलग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन मतलब हर एंटीबॉडी का ये अलग अलग होता है, किसी का अलग, किसी का अलग, किसी का अलग, किसी का अलग। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये सबका अपना स्पेशल होता है, स्पेसिफिक। एक पार्टिकुलर एंटीबॉडी का एक पार्टिकुलर एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें हर एंटीजन आके उस साइट को क्या करेगा, मतलब उस साइट में फिट बैठ जाएगा। नो, ठीक है, ये एंटीबॉडी एक पार्टिकुलर एंटीजन को ही यहाँ पे बाइंड करके उसका फर्दर प्रोसेस में जा सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन। हर एंटीबॉडी का ये अलग अलग होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन। और ये क्या हो जाएगा ऊपर वाला यहाँ पे, ठीक है, कहता है ये रीजन, ठीक है, यानी कि ये रीजन यहाँ पे क्या होगा, कहता है ये है वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन। ये आपका हैवी चेन है, इसका ये वेरिएबल रीजन हो गया, और ये आपका लाइट चेन है, इसका ये वेरिएबल रीजन हो गया। यानी ऊपर के पार्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल रीजन। उसके बाद ये हैवी चेन का नीचे वाला पार्ट, ठीक है, ये हैवी चेन का नीचे वाला पार्ट या लाइट चेन का नीचे वाला पार्ट। यानी शॉर्ट चेन का भी तो नीचे वाला पार्ट होगा, तो शॉर्ट चेन का नीचे वाला पार्ट ये है, और हैवी चेन का नीचे वाला पार्ट ये है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट रीजन, ठीक है, ऑफ द हैवी एंड लाइट चेन। ठीक है,
यानी शॉर्ट चेन का नीचे वाला पार्ट और हैवी चेन का भी नीचे वाला पार्ट, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रीजन बोलते हैं। ठीक है, यानी कांस्टेंट रीजन दोनों में होगा, वेरिएबल रीजन भी दोनों में होगा। ठीक है, चाहे लाइट चेन हो चाहे हैवी चेन हो, यानी कि शॉर्ट चेन हो या लॉन्ग चेन हो, दोनों का अपर मोस्ट टर्मिनल पार्ट वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वेरिएबल रीजन, और दोनों का लोअर मोस्ट पार्ट क्या कहलाएगा? कांस्टेंट रीजन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए, तो अब ये क्लियर हो गया। ठीक है, और कहता है कि इसमें देखिए, इसमें जगह जगह पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है। डाइसल्फाइड बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 यहां पे हो गया, और देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। इसको कैसे आप याद रखोगे? यानी कि ये जो मतलब एंटीबॉडी है, जो टेट्रापेप्टाइड चेन है, जिसमें 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, ठीक है, उसमें कुल मिला के कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं? 16। ये जो 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं डियर, इसको याद रखने के लिए सल्फर का एटॉमिक नंबर आप याद रख लेना, याद हो जाएगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड की संख्या भी कितनी याद रखेंगे? 16, बस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, बताइए कि मतलब कौन सा रीजन ऐसा है, ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा रीजन है, ठीक है, कि जो मतलब डिफरेंट, मान लीजिए कि हमने 100 एंटीबॉडी आपको दे दिया, 100 एंटीबॉडी दे दिया, ठीक है, 100 एंटीबॉडी में समान क्या होगा? समान होगा कांस्टेंट रीजन, वेरिएबल रीजन समान नहीं होगा। 100 एंटीबॉडी में कॉमन बात क्या होगी? कॉमन बात होगी कांस्टेंट रीजन, और अलग अलग बात क्या होगी? वेरिएबल रीजन। जो क्या कौन सा पार्ट होती है? एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी एंटीजन बाइंडिंग साइट वाला जो पार्ट होगा वो होगा वेरिएबल। वो क्या होगा? वेरिएबल। तो उससे हम इसको कंसीडर नहीं करते, हम उससे इसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। यानी कि कहता है कि हमें अगर सिमिलरिटीज देखना है तो हमें कांस्टेंट रीजन को देखना पड़ेगा, यानी कांस्टेंट रीजन ऑफ, ठीक है, different type of antibody indicates its isotype, indicates its isotype, यानी isotype of different antibody is determined by constant region of the different antibodies, ठीक है। यानी कि 100 एंटीबॉडी भी होगा, उसका जो कांस्टेंट रीजन होगा वो क्या होगा? सेम होगा, बट उसका जो वेरिएबल रीजन है वो अलग अलग होगा, हर का अलग अलग वेरिएबल रीजन होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो बताइए, ठीक है, यानी कि क्या लिखा हुआ है? द आइसोटाइप ऑफ द आईजी इज डिटरमाइंड बाय, क्या बोलेंगे? कांस्टेंट रीजन, ठीक है, यानी आइसोटाइप ऑफ द आईजी इज डिटरमाइंड बाय द कांस्टेंट रीजन। ये लाइन आपको समझ में आ गई? अब देखिए, कहता है मान लीजिए ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में आप क्या देख रहे हो? ऊपर का जो है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एंटीजन बाइंडिंग, यानी ये जो फ्रेगमेंट है या इधर का ये फ्रेगमेंट अगर आप लेते हो, ठीक है, ये दोनों फ्रेगमेंट पे आप क्या देख रहे हो? ठीक है, दोनों फ्रेगमेंट पे आप क्या देख रहे हो? कहता है वहां पे एंटीजन को बाइंड करने का साइट है, इसको हम लोग बोलते हैं FAB। क्या बोलते हैं? FAB, ठीक है, ध्यान दो। जैसे मान लो एंटीबॉडी है, ये अगर एंटीबॉडी है तो कहता है इस एंटीबॉडी का जो एक टर्मिनल पॉइंट है, वन एंड है, उसको क्या बोलते हैं? FAB, उसको बोलते हैं FAB, यानी पोर्शन, ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग, यानी कि वैसा पोर्शन जो एंटीजन को क्या करे? बाइंड करे, उसको बोलते हैं FAB। F फॉर फ्रेगमेंट और AB फॉर एंटीजन बाइंडिंग पार्ट, एंटीजन बाइंडिंग पार्ट, ठीक है। तो FAB का मतलब फ्रेगमेंट which bind the antigen, यानी एंटीजन बाइंड फ्रेगमेंट इज नोन एज FAB। क्लियर है पॉइंट? इसी को बोलते हैं पाराटॉप। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पाराटॉप, PARATOPE, यानी एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट इज नोन एज पाराटॉप। इसको आप याद रखना,
ठीक है, इसको याद रखना। और यही सबका, ठीक है, ये सबका अलग अलग भी हो सकता है, कुछ का सेम भी हो सकता है, ठीक है। मतलब संख्या में ये हो सकता है कि दो एंटीबॉडी के पैराटॉप की संख्या सेम हो, बट पैराटॉप का नेचर सबका क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो कहता है ये पैराटॉप क्या हो गया, एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि FAB, ठीक है। लेकिन अब देखो दूसरा रीजन इसका क्या है, नीचे वाला, ये नीचे वाला रीजन, इसको आपने क्या बोला है, इसको बोला है कांस्टेंट रीजन, ठीक है। क्या बोला है, कांस्टेंट रीजन। चाहे इसका नीचे वाला पार्ट, चाहे इसका नीचे वाला पार्ट, ये क्या है, कांस्टेंट रीजन है। कौन सा रीजन है, कांस्टेंट रीजन है। चाहे इसका नीचे का पार्ट हो, चाहे उसका नीचे का पार्ट हो, दोनों क्या है, कांस्टेंट रीजन है। तो कहता है ये जो कांस्टेंट रीजन है इसको बोलते हैं FC। बट यहां C फॉर नॉट कांस्टेंट, C फॉर क्रिस्टलाइजेबल या इफेक्टर फंक्शन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेबल या इफेक्टर फंक्शन, यानी कि एक एंड पे होता है क्रिस्टलाइजेबल या इफेक्टर फंक्शन। बोलिए क्लियर है पॉइंट, ठीक है, क्लियर। तो अब आइए, यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट में एक तरफ तो क्या है, ठीक है, एक तरफ है आपका FAB और एक तरफ है क्या, क्रिस्टलाइजेबल। तो ये जो देख रहे हैं ये तो कांस्टेंट रीजन है, ये अलग चीज है। और वो क्रिस्टलाइजेबल फैक्टर, मतलब क्रिस्टलाइजेबल और इफेक्टर फंक्शन, मतलब वहां पे एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसलिए नाम है इफेक्टर पोर्शन। क्लियर है पॉइंट। और ये पैराटॉप की संख्या अलग अलग एंटीबॉडी में अलग अलग होती है। देखिए मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो ही गया था आपका, कहता है कि ये जो एंटीबॉडी है, ठीक है, ये एंटीबॉडी ये होती है 5 तरह का, 5 टाइप्स, ठीक है। अभी जस्ट बताया ये एंटीबॉडी 5 टाइप्स का जो होगा, तो एंटीबॉडी को आप किससे इन्फॉर्म करते हैं, IG, ठीक है, IG। तो ये 5 तरह का कौन कौन होता है, कहता है, ठीक है, ये 5 तरह का कौन कौन होता है, कहता है IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ठीक है, GAMED, GAMED, ठीक है। तो कहता है इसमें मैं आपको बता दूं, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट को हमने क्या बोला था, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट को हमने बोला था, ठीक है, पैराटॉप। क्या बोला था, पैराटॉप। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूं, आप याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे लगा दीजिए 2, यहाँ पे 4, 2 4, ठीक है, 24, ठीक है, 2 4, और नीचे लगा दीजिए 2 2, 2 2, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6, 2 8 2 10, यहाँ पे लगा दीजिए 10, ठीक है, 4 2 6, 2 8 2 10, ठीक है। यानी कि जो IgG होता है उसमें पैराटॉप की संख्या होती है 2, IgA जो होता है उसमें पैराटॉप की संख्या होती है 4, जो IgM होता है उसमें पैराटॉप की संख्या होती है 10, जो IgE होता है उसमें पैराटॉप की संख्या होती है 2, जो IgD होती है उसमें पैराटॉप की संख्या होती है 2। और मैं आपको बता दूं परसेंटेज में सबसे ज्यादा होगा कौन, IgG सबसे ज्यादा, उसके बाद IgA, इसलिए ये ट्रिक बनाया गया है, IgA तब होगा, ठीक है, IgM, ठीक है, तब होगा IgE, और तब होगा IG, ठीक है, IgD। क्लियर है पॉइंट। तब क्या होगा, IG, ठीक है, तब होगा IgD। बोलो क्लियर है पॉइंट।
तो IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये हो गया गेट। ठीक है, GAMED 2 4 10 2 2। बोलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है? अब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, वो क्या होगा हमारा? वो होगा डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड वही यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी का कंक्लूजन। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं अगले वीडियो में। ठीक है, वेट कीजिए अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।